एमिली इन पेरिस सीजन 5 मैंने देखा एंड एमिली इन पेरिस नहीं था, एक्चुअली एमिली इन रोम था। लेकिन मुझे एमिली इन रोम का जो एडवेंचर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सीजन्स जो कि सारे एमिली इन पेरिस रहे। इसमें भी जो है वो रोम के साथ साथ पेरिस में भी हुआ। बट आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द गुड पॉइंट्स एज वेल एज द पॉइंट्स दैट एक्चुअली डिडंट मैच विद द लास्ट सीजन। सो इसके बारे में बात करूंगी। जल्दी से दी हॉट बैनर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी एमिली इन पेरिस, जैसा कि न्यू कमर्स अगर कोई हैं एमिली इन पेरिस को जिन्होंने शुरू से देखना शुरू किया है, सो उनके लिए एमिली इज बेसिकली एक मार्केटिंग फर्म में काम करती है। एक मार्केटिंग की है जो कि अमेरिका से आई है पेरिस में, और वो अमेरिकन टच देना चाहती है पेरिस के फैशन में। तो उसी की वजह से जो है वो एजेंट्स ग्राटू जो कंपनी है सिल्वी जिसको ओन करती है, वो उस बॉस के अंडर काम करती है। बेसिकली एमिली की जो बॉस अमेरिका में थी, अमेरिका यानी शिकागो में, वो जो थी शी वाज एक्सपेक्टिंग दैट्स व्हाई शी सेंट एमिली इन हर प्लेस। और एमिली को नहीं पता था कि पेरिस में ही जो है वो उसकी डेस्टिनी बन जाएगी। बट आफ्टर कमिंग टू पेरिस शी फाउंड वर्क, शी फाउंड लव, शी फाउंड फ्रेंडशिप्स। So Emily in Paris is all about Emily exploring Paris, in terms of fashion, in terms of relationships, friendships and work. तो एमिली इन पेरिस का जो सीजन 1 से लेके 4 है उसमें हम जो है वो ज़्यादातर इट इज़ अबाउट ऑल्सो रोमांटिक रिलेशनशिप्स। एमिली को बहुत सारे जो है वो बॉयफ्रेंड्स मिले। शी इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर समवन, एक्चुअली नॉट लुकिंग फॉर समवन, शी एक्सीडेंटली फाइंड समवन एंड देन जो है वो अपना उसकी हो जाती है रिलेशनशिप स्टार्ट। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि सीजन 4 के एंड में हमें पता चल गया था दैट मार्चेलो इज अ न्यू गाय जो कि एक्चुअली इटली से है, ही बिलोंग्स टू रोम। एंड उसके लिए जो है वो अब उसके साथ वर्क के लिए एमिली जो है वो रोम मूव कर जाती है। तो हमें पता था सीजन 5 विल बी अबाउट एमिली इन रोम एंड एमिली विल बी विद मार्चेलो। एमिली का जो लॉन्ग टर्म एक्स बॉयफ्रेंड है गैब्रियल, एज वी ऑल नो कि वो जो है पिछले हर सीजन से हम गैब्रियल को देखते हुए आ रहे हैं। ही इज अ शेफ, ही इज गॉट एन मिशेलिन स्टार एंड वो जो है वो अभी तक मतलब एमिली का जो लास्ट में डिसाइड हुआ था कि ही विल ऑलवेज बी विद कमील। कमील जो कि उसकी फ्रेंड थी, उसकी फियांसी थी, और उसके बहुत सारे एहसानात थे गैब्रियल के ऊपर एंड ही चीटेड ऑन हर फॉर एमिली। देन ये है कि बहुत जो भी उनका जर्नी हुआ वो तो देखने वालों को पता ही होगा, लेकिन एमिली ने उसको इसीलिए ब्रेकअप किया उससे कि वो हमेशा कमील के साथ ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई शी नाउ मूव्ड ऑन विद मार्चेलो एंड आई वाज एक्चुअली रूटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप कि एमिली जो है वो मार्चेलो के साथ सेटल डाउन हो जाए एंड नो मोर गैब्रियल प्लीज। बट गेस व्हाट, अनफॉर्चुनेटली स्पॉइलर अलर्ट, कि गैब्रियल के साथ ही जो है वो एमिली का मुझे लग रहा है कि फाइनल शो डाउन होगा। सीजन 6 के लिए एमिली इन पेरिस को रिन्यू कर लिया गया है एंड तो स्टोरी जब स्टार्ट हुई थी एक्चुअली इट वाज स्टार्टिंग इन रोम। तो जिस तरीके से या तो मुझे अब रोम का मसला है या फिर जिस तरीके से सीक्वेंसेस एंड सीन्स शॉट हुए हैं पेरिस में, वो जो स्टोरी थी वो बहुत ही इंट्रिगिंग स्टोरी थी, अट्रैक्टिव थी, इट वाज ऑल ग्लैमरस। यहाँ पे शुरू में ही दिखाया कि एमिली इज स्ट्रगलिंग इन हर वर्क लाइफ बिकॉज वर्क इज नॉट गोइंग वेल इन रोम एक्चुअली। फिर वो मार्चेलो की मदर से मिलती है जो कि मुरातोरी और कैशमेयर जो कि बनाती है प्रोडक्शन उनकी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसको बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, ना वो अपने बेटे के हैंड ओवर करना चाह रही हैं। और बेसिकली जब वो फैमिली जो भी अपना टाइम रोम में स्पेंड कर रही है, तो अब जो है वो उसको एंजॉय कर रही है। फिर हमने देखा कि मिंडी भी वहाँ पे आ जाती है एंड मिंडी इज़ ऑल्सो कैरेक्टर जो कि फ्रेंड है एमिली की बहुत अच्छी, जो पेरिस में बनी थी। शी इज़ फ्रॉम चाइना एंड नाउ शी इज़ एमिली इज़ लिविंग विद मार्चेलो। यहाँ पे सिल्वी जो है वो उसके भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहते हैं। शी इज़ ऑल्सो इन अ रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर अगेन इन दिस सीरीज। और फिर हमने जो वो काफ़ी सारी ऐसे परफ्यूम्स देखे, हमने एंटवान का कैरेक्टर भी देखा जो कि फिर से जो है वो मेजॉन लेवो जो कि इसका ब्रांड है, अब वो पेरिस से रोम में आया हुआ है और वो परफ्यूम बनाना चाह रहा है जो कि उनकी प्रोडक्ट को, जो कि मार्चेलो की फैमिली है, उनके कपड़े को बेसिकली उसके साथ परफ्यूम की ब्रांडिंग ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप करें। एंड द मार्केटिंग एजेंसी बिटवीन दैम इज एजेंट्स ग्राटू एंड हेडेड बाय सिल्वी एंड एमिली। और एमिली जो बेसिकली जिस पर्पस से आई थी वो अपने ऑफिस के पर्पस से आई थी कि इस ऑफिस को एक्सपेंड करके रोम में बनाया जाएगा जिसकी हेड एमिली होगी, बट शी इज नॉट बिकमिंग अ हेड। और आखिर में जो रोम में उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका ऑफिस नहीं चल पाता, दे आर क्लोजिंग इट डाउन एंड एमिली को चूंकि बेट्रियल भी मिला, अगेन स्पॉइलर अहेड, मार्चेलो ने जिस तरीके से उसको बेट्रे किया
सो नाउ शी मूव बैक टू पेरिस एंड शी इज हर्ट। तो रोम के अंदर जितना भी जो रहा, तो मुझे बेसिकली मैं इस सीरीज को कॉस्ट्यूम्स के लिए बहुत देती थी। एमिलीज कॉस्ट्यूम्स ऑलवेज अट्रैक्टेड मी, ऑलवेज गॉटन मी। सो मुझे जो है वो इस बार आउटफिट्स में भी बहुत मसला लगा, एमिली की स्टाइलिंग में मुझे मसला लगा। शी इज गेटिंग रियली लीन and she is actually a good face, she has a good face, she has that beautiful eyes and a sparkling look जिसकी वजह से वो फेमस है। but don't know somehow um, she has she is becoming weaker and weaker in consecutive seasons, और समथिंग इज जस्ट नॉट राइट सिटिंग विद हर अपीयरेंस। तो मुझे एक तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। देन वो जो ट्रबलिंग लाइफ है उसकी रोम में, वही सीजन में दिखाना चाहा है, लेकिन इसके बावजूद जो एडवेंचर्स होते हैं वो हम एंजॉय करते ही हैं एमिली इन पेरिस में। लेकिन मैंने इस बार इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। वर्क रिलेटेड चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो भी बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग नहीं थी। जैसे पिछले जितने भी हमने सीजन्स में ब्रांड्स रिलेटेड ये लोग जो कोलैबोरेशंस करते हैं, पार्टनरशिप्स करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था एंड बहुत इंटरेस्टिंग होता था। वो पूरा जो जर्नी होता था वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था कि किस ब्रांड के साथ कोलैब होगा। फिर जो शटडाउन्स एंड होते थे उसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते थे और एक इन्वॉल्वमेंट होती थी स्टोरी में। इस बार मैंने रियली किसी से भी कनेक्ट नहीं किया। जेन, प्रिंसेस जेन का कैरेक्टर ऐड किया गया जो कि सिल्वी की फ्रेंड है, और सिल्वी जब इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना सीख लेती है, सिल्वी को अपनी एक ओल्ड फ्रेंड भी मिलती है जो बेसिकली जिसके साथ वो गेम्स खेला करती थी, एक गेम खेलती थी और बहुत दोनों फेमस थी। लेकिन फिर उसने चीटिंग का इल्ज़ाम लगा के उससे बाहर निकलवा दिया था। टर्न्स आउट कि सिल्वी ने उसके हस्बैंड के साथ भी अफेयर रखा था बिफोर हर मैरिज, तो इस वजह से जो है वो उसने बदला निकाला था। सो इस तरह उन दोनों दोस्तों की भी, लेकिन उसके बेटे के साथ भी सिल्वी का हो गया। तो मतलब ये जो थी ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड थी। इन चीज़ों का, रिलेशनशिप्स का बहुत ज़्यादा सहारा था। द एक्चुअल रोमांस वॉज एब्सेंट फ्रॉम द सीरीज एंड देयर वर टू मच ऑफ द रिलेशनशिप ड्रामा। एंड मिंडी को भी जो है वो, मिंडी एंड एल्फी वर टुगेदर, दैट वाज अ सरप्राइज, बट एक्चुअली आई वाज रूटिंग फॉर देम। मैं नीको और मिंडी को साथ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, बिकॉज नीको जो था वो लॉयर, एक लायर पर्सन है, एक झूठा इंसान है। उसने एक दफ़ा मिंडी को धोखा भी दिया है। सो मेरे ख्याल से मिंडी शुड नॉट ट्रस्ट हिम दैट मच इजीली। बस उसने सुना कि उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, उसका बिजनेस छोड़ दिया, और अब वो उसके साथ सिंसियरली माफ़ी मांग रहा है। सो यू शुड अपोलोजाइज एंड मिंडी शुड फॉरगिव हिम इफ शी लाइक्स। मगर उसके साथ अगेन रिलेशनशिप में जाना, दैट वाज नॉट मच ऑफ एन अप्रिसिएशन। और मेरा ख्याल से मिंडी एल्फी के बारे में एमिली को नहीं बता रही थी। जब एमिली को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुई, और मेरा ख्याल से दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मिंडी को उसी वक्त नीको मिला तो वो नीको के साथ मूव ऑन कर गई। तो मुझे ये है कि बेशक एमिली हर चीज़ अपनी डिस्कस करती है मिंडी से, तो मिंडी शुड डिस्कस दैट थिंग इज़ वेल विद हर। लेकिन मुझे होता है कि बेसिकली फ्रेंड्स को एक दूसरे से सेम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। एंड एमिली को अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इट वाज एल्फी नॉट गैब्रियल। तो एमिली ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी सच अ कनिंग पर्सन कि एल्फी को भी उसने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मतलब अगर वो दोनों साथ भी थे तो उसे इतनी क्या जल्दी थी कि उसे पता चले। बहरहाल उसको ये हर्ट हुआ था कि सबको पता है सिवाय उसके। तो मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि जब सभी उनको पकड़ रहे थे रेड हैंडेड, सो एमिली ने क्यों नहीं देखा या नोटिस किया। एंड देन वो उस पर तना तंज भी मार देती है कि तुम मेरा फ्लैट शेयर करियो। फिर वो मूव ऑन कर जाती है उसके घर में। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली हिज नेम। तो लूक और उसके जो पार्टनर है साथ में एमिली के, उनका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मजे का था। बट ऑल्सो देयर वर टू मच ऑफ रिलेशनशिप्स। लूक का कैरेक्टर हमेशा की तरह कॉमेडी था, इट वॉज गुड। सिल्वी का कैरेक्टर अच्छा था, ऑलवेज बॉसी, स्टाइलिश एंड हैज़ दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड रफ एंड टफ। और वो बहुत अच्छा था जब वो चॉकलेट्स वाला जो बंदा होता है उसके साथ वो पार्टनरशिप कर रहा है, और उसने सिल्वी के लिए चॉकलेट्स भिजवाई होती है, बट एक्चुअली इट वॉज लिवर और समथिंग। और वो कहती है कि ओ ही गॉट मी राइट, उसने कहा कि चॉकलेट में जो टेस्ट है वो मैंने आपके हिसाब से दिया है। तो वो कहती है कि बिल्कुल। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें थी जो फन थी। आखिर में जो नोआ का कैरेक्टर था, आई रियली डिडंट लाइक ऑल दैट मच। हमने देखा कि मार्शेलो बिल्कुल ही डिसअपेयर हो गया था, देन ही रीअपेयर्ड अलॉन्ग विद नीको, और नीको अपनी फैमिली छोड़ चुका है। मार्शेलो अपनी फैमिली छोड़ चुका है। मुराद तोरी पैरादीसो जो कि परफ्यूम लॉन्च हुआ था बाय मेजॉन लेवो, इट डिडंट टर्न आउट रियली वेल। सो वो जो है वो वहाँ से एमिली भी आ गई थी। देन वो उसने भी अपोलोजाइज, फिर पेरिस आ गया मार्शेलो, एंड नाउ मार्शेलो मुरातोरी के नाम से अब उसने अपना डिज़ाइंस क्रिएट करने शुरू किए हैं, और वो चाहता है कि नीको जो वो फाइनेंसिंग करे
एंड वो बनाए डिज़ाइनर, तो उस तरह वो डिज़ाइनर बन गया, एमिली ने उसका साथ दिया, दे गॉट अगेन विद ईच अदर, दे गॉट टुगेदर एंड देन वो चाहती थी कि जो है वो फिर वो थोड़ा सा जो वो एंगल खींचा, गैब्रियल को भी बार बार बीच में ला रहे थे। गैब्रियल से मिल के ऐसा लगता है कि एमिली को बार बार अपनी खोई हुई लॉस्ट लव जो है वो याद आ जाता है, एंड आई थिंक सो एमिली इज ऑल्सो डिस्टाइंड टू बी विद गैब्रियल इन द एंड। सो मेरे ख्याल में जब वो मिलती है, उसकी आंखों में जब गैब्रियल जा रहा होता है वो याट पे जो उसको जॉब मिल जाती है, तो इस वजह से एंटोन और उसकी लड़ाई चल रही है, वो वहां चला जाता है, तो इस वजह से गैब्रियल भी फौरन निकल गया। लेकिन मुझे गैब्रियल कभी भी सिंसियर पर्सन नहीं लगा, ऐसा लगता है कि उसे जब राइट चॉइस दिखाई देगी वो एमिली को हमेशा हर्ट करेगा, बट एमिली कांट सी इट, और वो हर बार उससे मतलब रेडी हो जाती है मिलने के लिए जो भी है, लेकिन मार्चेलो को इतनी इजीली फॉरगिव नहीं कर रही है। तो ये था कि पेरिस आके कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया, एंड देन मार्चेलो और निको जो है वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, और बीच में एल्फी भी है जो फाइनेंसिंग करे, और एल्फी वार्न करता है मिंडी को कि बेसिकली तुम गलत कर रही हो निको के साथ जाके। सो अब यहाँ पे एल्फी जो है वो गलत कर रहा है क्योंकि वो किसी के बारे में बहका रहा है एंड ही इज गेटिंग जेलस, या फिर वो सिंसियरली कह रहा है ये बात। सो ये तो हम नेक्स्ट सीजन में ही देख सकेंगे। एंड एमिली फाउंड अ रिंग इन मार्चेलोज बैग, दैट वाज अ ह्यूज डेवलपमेंट, और वो चूंकि वो शादी के लिए रेडी नहीं है, वो मिंडी से भी एक बार डिस्कस करती है, एंड देन दे जब वो वेनिस वाला जो था जहाँ पे मार्चेलो का भी जो ये एपिसोड 5 में हुआ था मेरे ख्याल से कि मार्चेलो का जो पूरा उसने डिज़ाइन की थी चीज़ें एमिली के कहने पे, एंड देन ही सेड आई लव यू बिकॉज तुमने मुझे सपोर्ट किया, मुझे रास्ता दिखाया, और फिर वो जो मॉडल्स की कैट वॉक थी वेनिस में, वो जो वेन्यू बुक होता है उस पर पूरा पानी वानी आ जाता है, वो सब सीक्वेंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली आई लाइक वेनिस मोर देन रोम, और वेनिस में जो उन्होंने अपने ट्रिप किया, एंजॉयमेंट की, दैट वाज रियली गुड। मिंडी और एमिली टुगेदर ऑलवेज लुक गुड, और मुझे उनकी फ्रेंडशिप से बड़ा मज़ा आया। तो फिर उसके बाद जो उसकी कैट वॉक होती है, पूरे डिज़ाइंस होते हैं, एंड फाइनली जो मार्शेलो की मदर है वो उसके नाम अपना बिजनेस पूरा कर देती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं। पहले उन्होंने स्यू कर दिया था, फिर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो मेरे ख्याल से मार्शेलो विल ऑलवेज बी अ मामाज बॉय, आई थिंक सो, क्योंकि जब उसको बेनिफिट मिलेगा वो हमेशा वो भी अपना ही सोचेगा। तो एमिली ने भी अपना ही सोचा कि मैं तुमसे जो है वो मतलब लॉन्ग टर्म लाइफ रिलेशनशिप नहीं रख सकती, आई लव यू बट आई बिल्ट अ लाइफ इन पेरिस। लेकिन पेरिस आके उसके लिए एक और सरप्राइज तैयार होता है, स्पॉइलर अहेड, कि सिल्वी का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी ख़त्म हो रहा होता है, एंड फिर जो है वो जेन, प्रिंसेस जेन ने जो है वो इस डूबते बिजनेस को संभाला। सो नाउ दे आर ऑल मेस्ड अप, एंड लेट्स सी। और यहाँ पे जब वो रिंग का पता चलता है तो वो पता चलता है एक्चुअली कि वो मार्चेलो ने निको के लिए रखी थी, जो, और निको ने मिंडी को प्रपोज कर दिया, मिंडी सेड ऑल यस, एंड एल्फी को पता चलता है ही वॉज अगेन इन ट्रबल्ड मूड। और फिर एमिली डिस्कवर करती है मिंडी हैज स्टिल सम फीलिंग्स फॉर एल्फी, शी रियली डेवलप्ड फीलिंग्स ऑफ एल्फी, एंड आई वाज एक्चुअली लैकिंग मिंडी एंड एल्फी टुगेदर। मुझे नहीं लगता कि निको और मिंडी है, आई एम रियली लैकिंग, और मुझे नहीं लगता कि सीरीज एक्चुअली क्या दिखाना चाह रही है, क्या निको सिंसियर हो गया है और ही विल गोइंग टू बेट्रे मिंडी अगेन। सो बेसिकली सीजन 5 में मुझे मिंडी का जो आर्क है वो ज़्यादा अच्छा लगा, चाहे रिलेशनशिप कह लें या फिर उसका करियर वाइज कह लें, क्योंकि शुरू में जो उसकी परफॉर्मेंसेस थी, फिर वो जो डांस वाला सीन था जिसमें वो कर नहीं पा रही थी और फिर स्टेज पे ट्रिप हो गई थी, वो सब बहुत ज़्यादा क्यूट था, अमेजिंग था। आई ऑलवेज लाइक मिंडी वेरी मच, शी हैज़ दैट काइंड ऑफ a dashing appearance and she's smart, she's genius, she's kind, she's funny, or she's charming, she has just a really radiant and bright personality, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है मिंडी को हमेशा से देख के। सो मैंने मिंडी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई डिडंट ट्राई एमिलीज कैरेक्टर आर्क एज वेल एज एमिली हर सेल्फ एज एन एक्टर। तो मुझे जो है एमिली कूपर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, पेरिस में हो या रोम में। एमिली का ट्रबल्ड ही रहा। आखिर में वो गैब्रियल से मिलती है, गैब्रियल अपनी नाइव्स लेने के लिए आया, इट वॉज लेम, और फिर वो दोबारा जा रहा होता है वापस ट्रेन पे, एंड देन वो सीन भी जो था कि जिसमें फिर वो एमिली और गैब्रियल एक दूसरे को ट्रेन के आसपास, तो मुझे उसी वक्त था कि कुछ ना कुछ तो होगा, एमिली और गैब्रियल को साथ ही करना है इन्होंने अल्टीमेटली। गैब्रियल इज लुकिंग ओल्ड इन दिस सीजन, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ चार्म जस्ट लाइक फर्स्ट 4 सीजन्स। तो मेरे ख्याल में जो है वो इट इज़ टू मच कि गैब्रियल के साथ, लेकिन गैब्रियल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। कमील वॉज ऑल्सो नॉट इन द सीजन 5, बट ये है कि आखिर में सिल्वी गैब्रियल को बता देती है दैट एमिली एंड मार्शेलो ब्रोक अप, सो जो भी इस इन्फॉर्मेशन से करना है करो। एंड गैब्रियल इज ऑल स्माइलिंग, सेंडिंग अ पोस्ट कार्ड, क्योंकि उसको भी छुट्टी मिली है ग्रीस पे वेकेशंस करने के लिए, और अब वो ग्रीस पे इन्वाइट कर रहा है। सो मेरा ख्याल से जो सीजन 6 होगा इट विल बी एमिली इन ग्रीस, एंड इट विल डेफिनेटली बी विद
Gabriel. So the only good part I am liking consistently in this series is Emily and Mindy. अगर वो दोनों साथ होती हैं तो मुझे बहुत मजा आता है उनके एडवेंचर्स में, उनकी ड्रेसिंग में, उनके साथ रहने में, उनके लाफ्टर्स में, हैंग आउट्स में, उनके रिलेशनशिप ड्रामास में मुझे बड़ा मजा आता है. लेकिन एमिली अलोन अलॉन्ग विद सो मेनी पीपल ऑलवेज कंफ्यूज. अमेरिकन गाय को भी ऐड कर दिया गया जो कि यूएस एम्बेसी में काम करता है. उसका क्या पर्पस था वो भी मुझे समझ नहीं आया. जस्ट वो उसको अच्छा कोई भी दिखाते हैं कि एमिली के लिए इतना पागल हो जाता है कि अपनी जॉब से, अपनी हर चीज से जो है वो आगे बढ़ के करता है. अपने रिलेशनशिप, अपने फियांसी, अपनी वाइफ, सबको चीट करने को तैयार हो जाता है. सो देन एमिली मस्ट बी समथिंग लाइक दैट. एंड फिर वो उसको जो स्टोर में लेके जाता है वहां पे चीजें खिला रहा है. फिर उनके ऑफिसर आ जाती है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, सॉरी अमेरिकन हॉलीडे सेलिब्रेशन हो रही होती हैं. तो मतलब पॉइंट क्या था उस चीज को ऐड करने का. सो बेसिकली दे वर लाइक ड्रैगिंग द स्टोरी फॉर नो रीजन, एडिंग कैरेक्टर्स दैट हैज नो इम्पैक्ट. एंड इसलिए ऐड करते जा रहे थे कि किसी भी स्टोरी में एक ग्रिप नहीं थी, एक प्रॉपर ग्रिप नहीं थी कि किसी भी कैरेक्टर को. जैसे एंटोन का कैरेक्टर था तो वो शुरू से लेके अब तक मौजूद है. इवन अभी भी उसकी गेस्ट अपीयरेंस रही है सीजन 5 में. लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि जो आपको याद रहे. एंड इसी तरीके से कमील का कैरेक्टर था. बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो वक्ती तौर पे हैं. इस बार मुझे मार्शेलो के कैरेक्टर से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बट ही ऑलवेज एक्टेड लाइक अ लूजर. कभी ब्रेकअप हो रहा है, कभी जा रहा है, कभी ये वो. तो एक प्रॉपर केमिस्ट्री बिल्डअप हो ही नहीं पाई. ऑल द पीपल वर रियली लाइकिंग मार्शेलोस कैरेक्टर, बट उसको बहुत ही अजीब तरीके से एंड किया गया. मार्शेलो नॉट मेकिंग एन एफर्ट टू स्टॉप एमिली और टू मेक अमेंडमेंट्स. तो इस वजह से मुझे बिल्कुल इस रिलेशनशिप ड्रामा में भी मजा नहीं आया. इस बार वर्क रिलेटेड चीजें थी वो भी इम्प्रेसिव नहीं थी. आई डिड नॉट लाइक द कैरेक्टर ऑफ प्रिंसेस जेन. एंड थोड़ा सा वो कैरेक्टर एंजॉयबल था जो कि सिल्वी ने अपनी ओल्ड फ्रेंड को डिस्कवर किया था इंस्टाग्राम पे. एंड देन दे वर हैंगिंग आउट टुगेदर टॉकिंग ऑल अबाउट द स्टफ. बट वो भी जो है वो बहुत ज्यादा टू मच कर दिया था. एंड देन उसको फिर खत्म कर दिया बीच में. सिल्वी, आई ऑल्सो लाइक सिल्वी इन एवरी सीजन, ऑल दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. एंड सिल्वी और एमिली के दरमियान थोड़ा सा हमने एक सॉफ्ट पैच देखा बिकॉज सिल्वी इज फाइनली रिकॉग्नाइजिंग हर वैल्यू. और पहले वो उसको एजेंट्स तू खत्म होने का नहीं बताती, वो उसके कहते हैं कि तुम्हारे आगे एम्पायर है, एंजॉय करो. बट एमिली फाइंडिंग ऑलवेज अननेसेसरी ड्रामा इन एवरीथिंग कि मैं जो वो प्रिंसेस होंगी ट्रैप इन अ कासल. भाई आपको किसने कहा ट्रैप होने के लिए? आप मार्केटिंग का काम है वो आप करो. बट आई थिंक सो इट वॉज अ गुड डिसीजन बिकॉज मार्शेलो मुझे हमेशा से ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा अपनी, जब उसकी मदर ने उसको स्यू कर दिया तो उसने अलग कर लिया, फिर वो दोबारा आ जाती है, फिर उसके नाम. तो मेरे ख्याल से मार्शेलो को ये प्लान करना चाहिए था कि मैं पेरिस से शुरुआत करूंगा. एंड अगर मेरे नाम बिजनेस कर रही है तो भले इस चीज को जहन में रखें कि मैं अपने तौर पे काम करूंगा. सो उसने फिर जो है वो सोलितानो जाने का फैसला कर लिया. एंड माई लाइफ वॉज देयर एंड दिस एंड दैट. सो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत क्या होती है. सो Emily in Paris season 5 does not hit me with that kind of impact as the previous seasons. So guys, आप लोगों को जब वो Emily in Paris या Emily in Rome कह ले कैसा लगा? And are you excited for this Emily Gabriel though? Because I am really not into it, and I'm definitely exciting for what happens to Mindy and Nico. और मिंडी का जो वो करियर कहाँ पे जाएगा, उसका भी करियर का एक पाथ दिखाते दिखाते जो है, जैसे लास्ट सीजन में बहुत अच्छा डेवलप किया था कि उसने कितनी सारी स्ट्रगल्स की, हार्ट ब्रेक्स देखे, हार्डशिप्स देखी, फिर फाइनली उसने अपने लिए रास्ता बनाया. लेकिन अब जो है वो बिल्कुल मिंडी का भी एक आर्क अजीब सा कर दिया था, वेवी, आर्बिट्रेरी, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है. सो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सीजन? कॉमेंट करें. स्टे ट्यून विद द हॉट प्लैनेट.